हेलो स्टूडेंट, मैं महेंद्र सर। मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लासेस बाय महेंद्र सर में हम आप सबका स्वागत करते हैं। आज हमारा टॉपिक है त्रिभुज। हम कक्षा 9 की गणित पढ़ेंगे, जिसमें से त्रिभुज का पाठ है 7 पाठ। 7 पाठ में 7.1 हम पढ़ेंगे। हम 7.1 में पढ़ेंगे त्रिभुज का पाठ है। इसमें हम कोई भी 2 त्रिभुज लेना है। कोई भी 2 त्रिभुज हमारे पास, मान लेते हैं कि हमारे पास कोई भी 2 त्रिभुज हैं। जैसे एक ये त्रिभुज है ABC, इसका एक दूसरा त्रिभुज है जिसका हम नाम दे रहे हैं PQR। कोई भी 2 त्रिभुज लेंगे और इसको हम सर्वांग सम सिद्ध करेंगे। सर्वांग सम, या फिर हम बोल सकते हैं सर्वांग समता। सर्वांग सम, कोई भी 2 त्रिभुज सर्वांग सम सिद्ध होंगे। इसके कुछ कारण होते हैं। जैसे क्या कारण है? इसके 4 प्रमुख कारण होते हैं। नंबर 1 होता है कोई भी दो त्रिभुज सर्वांग सम होंगे तो उसका पहला कारण होता है कि कोई भी 2 त्रिभुज की कोई या तो तीनों भुजाएं आपस में क्या हों, बराबर हों। तीनों भुजाएं यदि बराबर होती है तो हम उसको बोलते हैं भुजा और भुजा नियम। तो हम बोल सकते हैं कि भुजा सर्वांग समता से ये पहले नियम का कारण है। यदि कोई भी 2 त्रिभुज हैं, इनकी तीनों भुजाएं यदि आपस में बराबर हैं तो हम बोल सकते हैं कि ये त्रिभुज क्या है, सर्वांग सम है। ध्यान रहे कि यदि कोई भी 2 त्रिभुज सर्वांग सम होंगे तो उनकी सभी भुजाएं और सभी कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। दूसरा नियम बोलता है कि यदि कोई 2 भुजा, इसको हम यस नियम भी कह सकते हैं। यस नियम भी कहते हैं इंग्लिश में। साइड। दूसरा है यदि किसी त्रिभुज में यदि 2 ही भुजा दी हो, 2 भुजा यदि बराबर हो और कोई एक कोण, जैसे कोण यदि मान लीजिए बराबर है, कोण A और कोण P आपस में बराबर है और इनकी 2 भुजाएं, जैसे AB बराबर हो जाए PQ के और AC बराबर हो जाए PR के, तो कोण A और कोण P बराबर हैं। इसमें से एक कोण और 2 भुजाएं यदि आपस में बराबर होंगे तो भी सर्वांग समता के सिद्धांत के अनुसार ये त्रिभुज क्या है, बराबर हो जाएंगे। तो हम बोल सकते हैं कि भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से इसको हम बोलते हैं साइड एंगल साइड नियम। फिर इसका तीसरा जो नंबर आता है हमारा, कोई एक ही भुजा दी हो लेकिन तीनों कोण आपस में, दोनों कोण क्या हो, बराबर हो। यदि 2 कोण आपस में बराबर हैं और कोई एक भुजा बराबर है, जैसे कोण भुजा कोण सर्वांग समता से इसको हम बोलते हैं साइड एंगल साइड नियम। यदि मान के चलिए कि यदि कोई भी 2 कोण, जैसे मान के चलिए यदि कोण A बराबर कोण P के हो जाए और हमें दिया कोण B बराबर हो जाए कोण Q के, ये दोनों कोण आपस में बराबर हों और इसके साथ ही ये दोनों कोण के साथ ही एक भुजा, कोई भी एक भुजा, 3 भुजाओं में से कोई एक भुजा यदि बराबर है तो हम बोल सकते हैं कि जो कोण भुजा कोण नियम, सर्वांग समता के नियम से दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, सर्वांग सम है। और यदि कोई भी 2 त्रिभुज सर्वांग सम है तो हमें मालूम है कि दोनों के त्रिभुज की भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी और कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। इसी प्रकार चौथा नियम जो होता है
चौथा नियम अपना है कि तीनों कोण आपस में बराबर हो। कोई भी दो त्रिभुज हो, कोण कोण कोण, यदि मान के चलिए कभी ऐसा हो जाए कि भुजा बराबर न हो कोई भी, और हमें तीनों कोण बराबर दे दें, तीनों कोण बराबर दे दें, तो त्रिकोण कोण कोण सर्वांग समता से नियम से, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ए नियम। ध्यान देंगे, ये 5 के 5 बहुत मोस्ट हैं, इनको अच्छी तरह से सर्वांग समता के नियम याद रखना है। पहला नियम क्या है, क्या बोलता है कि भुजा भुजा भुजा, कोई दो त्रिभुज यदि हमारे पास हैं, उनके तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं, तो हम बोल सकते हैं कि हमारे जो दोनों त्रिभुज हैं वो आपस में क्या है, सर्वांग सम है। इसी प्रकार यदि दो भुजा दी हो और एक कोण बराबर हो, दो भुजाएं बराबर तो हो लेकिन एक कोण ही बराबर हो, तो हम इसको बोलते हैं ए एस, साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से। कभी कभी हो जाता है कि दो कोण बराबर मिल जाते हैं, एक भुजा ही बराबर होती है, तो हम इसको बोलते हैं साइड एंगल साइड नियम। चौथा है हमारा कोण कोण कोण, यानी तीनों कोण आपस में बराबर हो यदि दोनों त्रिभुज के, तो भी हमारा जो त्रिभुज है वो सर्वांग सम है। ठीक, एक पांचवा भी नियम होता है हमारे पास। पांचवा नियम क्या बोलता है, हाँ, कहाँ गया, हाँ, फिफ्थ नंबर है हमारा RHS, सर्वांग समता नियम, सर्वांग समता नियम। ये क्या होता है, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, कोई भी दो त्रिभुज यदि हमारे पास दिए हो और उनके राइट हैंड साइड, यानी जैसे एग्जांपल हम देखते हैं फास्ट, इसका इस वाले नियम को हम देखेंगे। जैसे कोई भी हमारे पास दो त्रिभुज है, मान के चलिए एक त्रिभुज है ABC, दूसरा सेम टू सेम त्रिभुज हम बनाएंगे, और ये हमारा है PQR, इसके राइट हैंड वाले यदि बराबर हैं, RHS को हम बोल सकते हैं समकोण कर्ण भुजा, मिस्टेक हो गया था, इसका नाम होगा समकोण, समकोण राइट एंगल, समकोण, फिर है कर्ण, कर्ण, फिर है भुजा। राइट एंगल, हाइट एंड यस हमारा क्या रहेगा, साइड। तो हमारे ये राइट एंगल हो गए, इसमें से एक हाइट, हाइट ए वाली हाइट बराबर होनी चाहिए, और कोई एक साइड, कोई भी साइड, चाहे साइड ए ले लें चाहे साइड ये इसको ले लें, या फिर यदि ये बराबर न दिया हो तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। यदि इस टाइप का त्रिभुज अपने को मिलता है तो हम उसमें नियम लगाएंगे RHS नियम। ये पांचों नियम हमको याद रखना है ताकि हमारा त्रिभुज वाला चैप्टर बहुत आसानी से कंप्लीट हो सके। हम बात करते हैं 7.1 में। हम बोर्ड में प्रश्न नहीं लिख रहे हैं, आप लोग प्रश्न किताब में मिलाइएगा। हम
क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। चतुर्भुज ABCD में AC बराबर है AD के और AB कोण A को समद्विभाजित करता है। चित्र इसका बना हुआ किताब में, हम भी इसका चित्र यहाँ पर बनाएंगे। दर्शाना है कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज ABD के, और इसके साथ ही बताना है कि BC और BD के बारे में आप क्या कर सकते हैं। हम फर्स्ट इसको मिटाते हैं, आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। हमारा 7.1 का पहला क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन जैसा कि पढ़ा था कि इसमें एक चतुर्भुज बना हुआ है। चतुर्भुज पतंग के आकार का है। A है, B है, C है, D है। ये हमारा चतुर्भुज बना हुआ चतुर्भुज है। इसमें हमें दिया है कि AC, किताब में हम देख पा रहे हैं कि हमें कुछ सवाल में दिया है AC बराबर है AD के। AC बराबर है AD के। हम लिखेंगे भी कि हमें दिया है, क्या है, दिया है, ध्यान से पढ़ेंगे, दिया है AC बराबर है AD के। हम बोल सकते हैं कि दिया है। इसके पहले हम लिखेंगे त्रिभुज, दोनों कोण लेना है ना, दोनों त्रिभुज, पहले ऊपर वाला और नीचे वाला। तो त्रिभुज ABC व त्रिभुज ABD में हम इसमें से 3 भुजाएं या फिर 2 भुजाएं, एक कोण या फिर तीनों कोण हम बराबर कर लेते हैं। लेकिन इसमें दिया हुआ देखो, एक भुजा बराबर दी हुई है ऑलरेडी, तो AC बराबर है AD के। ये हमें दिया है, क्या है, दिया है, ध्यान दिए रहेंगे, ये हमें दिया हुआ है। फिर इसके बाद हम ऊपर यदि इसको हम हाथ रख लें, मिटा दें इसको, तो हम त्रिभुज ABC में देखेंगे AB वाली लाइन और नीचे वाले त्रिभुज में भी AB वाली लाइन, दोनों में क्या हमारे उभयनिष्ठ है। तो हम लिखेंगे कि AB बराबर AB, ये हमारी क्या है, उभयनिष्ठ है। हम इसको बोल देते हैं उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा, ठीक। इसके बाद हमें बोला गया है कि AB जो है, AB वाली लाइन कोण A को समद्विभाजित करता है। AB जो है कोण A को, कोण A हमारा, तो इसको समद्विभाजित करता है, मतलब समान भाग में बांट रहा है, उसको काट रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि कोण BAC, कोण BAC, ध्यान दे देंगे। कोण हम कैसे पढ़ेंगे, जिस कोण की हम बात करेंगे वो कोण हमेशा बीच में आएगा। जैसे मैं बात कर रहा हूं कोण A इस वाले के, छोटा सा कोण, तो हम बोलेंगे BAC, हमें मालूम पड़ा है कोण A की बात हो रही है। दूसरे भी त्रिभुज में देखेंगे BAD बराबर है BAD के, कोण A इधर भी है, कोण A इधर भी है, और दोनों आपस में क्या है, बराबर है, क्या है, बराबर। हम बोल सकते हैं कि कोण A का AB द्वारा समद्विभाजित कोण, ये आपस में क्या है, समद्विभाजित कोण है। हम देख पा रहे हैं कि हमारी 2 भुजा, इन दोनों त्रिभुज में 2 भुजा और एक कोण, कौन सा कोण, कोण BAC और BAD आपस में क्या है, बराबर है। तो हम बोल सकते हैं कि अतः त्रिभुज एक सेकंड, A क्या है, ABC है, ABC त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज ABD के। कौन सा नियम लगा है, तो हम नियम बताएंगे इसमें कि 2 साइड हमको मिली है, तो साइड एंगल साइड,
नियम से ये हमारा आंसर है, ये हमारा उत्तर है। फिर इसके बाद बोला है, इसके बाद पूछा गया है कि आप BC और BD के बारे में क्या कह सकते हैं। BC और BD के बारे में हम क्या कह सकते हैं। मैं बोला था कि यदि कोई भी दो त्रिभुज, जैसे त्रिभुज ABC और त्रिभुज ABD आपस में सर्वांग सिद्ध हो चुके हैं तो इनकी सभी भुजाएं और सभी कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हम लिख सकते हैं कि क्या है, BD बराबर है BC के। इसको हम बोलते हैं CPCT नियम से, CPCT नियम से। यही हमारा फाइनल आंसर है। इसके आगे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, हम दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाँ, अगला हमारा क्वेश्चन है ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें AD बराबर है BC के और कोण DAB बराबर है कोण CBA। सिद्ध कीजिए कि कोण, इसमें तीन चीजें सिद्ध करना। पहले नंबर 1 सिद्ध करना है त्रिभुज ABD सर्वांगसम है त्रिभुज BAC। दूसरा सिद्ध करना है कि BD बराबर है AC के। तीसरा सिद्ध करना है कि कोण ABD बराबर है कोण BAC। हम इसको जल्द ही लिखते हैं। पहले हम चतुर्भुज बनाएंगे, तो चतुर्भुज में हमारी AB भुजा है, AB है, इसमें से इसको बनाएंगे, इसका CD हमारे चतुर्भुज हो गए। हमें ये कोण दिया हुआ है और ये पूरा का पूरा कोण दिया हुआ है। ध्यान देंगे, हमें इसमें AD बराबर है BC के, AD बराबर BC दिया हुआ है। और ये बोल रहा है कि पहले नंबर हमें सिद्ध करना है, दूसरे का पहला नंबर त्रिभुज ABD, त्रिभुज ABD व त्रिभुज BAC, इसको हमें सर्वांगसम सिद्ध हल करना है। तो हम इसी से ले लेंगे, ये दोनों त्रिभुज से लेना है हमको। तो हम देखते हैं ABD कौन सा है, ABD ये वाला त्रिभुज हमारा है। नीचे साइड का हम छोड़ सकते हैं, या नीचे साइड हम हाथ रख लें तो ऊपर जो त्रिभुज बन रहा है यही त्रिभुज की बात कर रहा है, ABD। फिर इसके बाद बोल रहा है BAC। ध्यान देंगे, ये वाला जिसमें मैं हाथ रखा हूँ ये वाला त्रिभुज बोल रहा है, और इस वाले त्रिभुज को बोल रहा है ऊपर साइड जिसमें हाथ रखे हैं। ठीक, तो हमारे पास इसमें दिया हुआ है कि AD बराबर BC के, तो हम लिख लेंगे AD बराबर है BC के। हमको ये क्या है, दिया है। दूसरी चीज क्या दिया है कि हम देख पा रहे हैं कि AB जो है बराबर है AB के। AB इस वाले त्रिभुज को भी पढ़ेंगे तो रहेगा, और इस वाले त्रिभुज को भी पढ़ेंगे तो AB भुजा हमारी रहेगी। हम इसको बोल सकते हैं उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा। इसी प्रकार हमें दिया हुआ है कि कोण
डी ए बी या फिर बी ए डी बराबर है ए बी सी। ये हमें कोण दिया हुआ है, हम देख ले कोण ए बी डी, कोण ए बी डी बराबर कोण ए बी डी। एक सेकंड, ए बी डी, ए बी अच्छा इसको सिद्ध करना है। एक सेकंड, डी ए बी, ए वाला है, डी ए बी दिया था कोण सी बी ए, हमको ये दिया हुआ है ना, पढ़ने में मिस्टेक हो गया था। ये दोनों कोण डी ए बी और सी बी ए, दो कोण दिए हैं, इसमें हम लिख देंगे दिया है। इसमें ध्यान देंगे कि एक कोण दिया हुआ है और दो भुजा दी हुई है, तो हम लिख सकते हैं अतः त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम है त्रिभुज बी ए सी। कहाँ से सर्वांगसम सिद्ध कैसे हुआ, तो हम बोल सकते हैं भुजा कोण भुजा, यानी साइड एंगल साइड नियम से। ये हमारा पहले का दूसरे का पहले का ये आंसर हमारा आ चुका है। इसके बाद दूसरा बोल रहा है कि BD बराबर है AC, BD बराबर AC हमको सिद्ध करना है। दूसरा नंबर बोलता है BD कौन सा है, ए वाली लाइन और AC ए वाली लाइन। चूंकि हम इस वाले त्रिभुज ऊपर वाले में और इस वाले त्रिभुज में हम इन दोनों को सर्वांगसम सिद्ध हल कर चुके हैं, तो हम बोल सकते हैं कि अतः BD बराबर है AC के, BD बराबर है AC के। इसको हम बोलते हैं CPCT नियम से। ये हमारा सिद्ध हो चुका है। इसी प्रकार तीसरा जो बोल रहा है, तीसरा नंबर इसका आंसर है। तीसरा बोलता है कोण ABD बराबर BAC, ABD ए वाला छोटा वाला कोण, हम कलर चेंज कर लेते हैं मार्कर, ए वाला छोटा वाला। और इसके बाद बोल रहा है BAC ए छोटा वाला। हमें मालूम है कि ए वाली लाइन ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों सर्वांगसम है, तो इनकी सभी भुजाएं और सभी कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि कोण ABD या फिर हम बोल सकते हैं DBA, कुछ भी बोल सकते हैं, बराबर कोण BAC बराबर है। कैसे बराबर है, वही नियम लगेगा CPCT नियम से। ये हमारे तीनों आंसर आ चुके हैं। इसी तरह हमारे वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इस वीडियो में जो भी समझ में नहीं आया हो हमें कमेंट करके बताएं, हम पुनः इसको आगे बढ़ाएंगे। हमारी ये पहली कक्षा है, पहला सीरीज है त्रिभुज का। हम इसको अब क्रमबद्ध नियम से आगे बढ़ते जाएंगे। त्रिभुज का पूरा चैप्टर हमें शुरू से लेकर लास्ट तक पढ़ना है और हम रिवीजन भी करेंगे। तो जहाँ न समझ में आया हो त्रिभुज तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।